तो नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको बिहार पॉलिटेक्निक का जो न्यू सिलेबस है 2020-21 सेशन के लिए जो आया था, ठीक है, जो आप सबको भी 21-22 के लिए होगा लागू, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे कि क्या क्या पढ़ना है फर्स्ट सेमेस्टर में। और खास करके ये जो वीडियो होगा वो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर साइंस जिसका ब्रांच होगा, ये जो मिलेगा आगे चल के काउंसलिंग में, ठीक है, और जिसका ये ब्रांच होगा उसके लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें जो है हम इसी तीन के बारे में बात करेंगे। और फर्स्ट सेमेस्टर में इसको यही सिलेबस पढ़ना है, ये जो फर्स्ट लिखा है ना, तो इन तीनों को जो है, इन तीनों ब्रांच वाले को यही पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आपको बता देते हैं यहाँ पर कि कितना सब्जेक्ट पढ़ना है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपको जो 5 सब्जेक्ट है वो पढ़ना है। अच्छा, कितने नंबर का होता है एग्जाम, ठीक है। तो एग्जाम जो होगा आपका 350 होगा, है ना, 350 का होगा, ठीक है। 350 का एग्जाम होगा आउट ऑफ 500, ठीक है। तो 500 मतलब 500 में से 350 का एग्जाम होगा। जो रेस्ट बच गया उसका जो है कि क्या होता है तो बता देते हैं आपको। उसका जो होता है वो टीचर असेसमेंट, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ ए नंबर, बी नंबर लिखा है क्लास टेस्ट, इन सब को मिला के जो है जो रेस्ट बच गया आपका 150 वो हो जाता है, ठीक है। मतलब कहने का सेंस है कि ये जो है टीचर असेसमेंट और क्लास टेस्ट, ठीक, ये हो गया इंटरनल। और ये जो 350 होगा वो एक्सटर्नल होगा, जहाँ एग्जाम सेंटर पड़ेगा वहाँ जाके सेंटर पर एग्जाम देना होगा, एक्सटर्नल, ठीक है, फाइनल एग्जाम जिसको हम बोलते हैं, तो वहाँ पर देना पड़ेगा 350 का, ठीक। तो देखिए, इसका मतलब है कि पर सब्जेक्ट कितना हो गया, 70 हो गया, ठीक है। तो देख लेते हैं यहाँ पर। तो जैसे देखिए, सबसे पहले कि कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, तो थोड़ा सा देख लेते हैं ऊपर में क्या क्या हेडलाइन है, ठीक। तो इसको समझ लेते हैं क्या क्या हेडलाइन है। देखिए, सबसे पहले तो ऊपर में जो लिखा हुआ है वो तो आपका बोर्ड का नाम लिखा है SBT, मतलब स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बिहार। फिर स्कीम ऑफ टीचिंग एंड एग्जामिनेशंस फॉर फर्स्ट सेमेस्टर, ठीक है, इफेक्टिव फ्रॉम सेशन 2020 टू 2021, ठीक है, थ्योरी सेक्शन है ये। उसके बाद देखिए, सीरियल नंबर आपको 5 सब्जेक्ट बता दिए, दूसरा में सब्जेक्ट है, तीसरा में सब्जेक्ट कोड है, ये सब कोड है, सब्जेक्ट कोड है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपका जो है वो है टीचिंग स्कीम, ठीक है। तो टीचिंग स्कीम है, फिर है एग्जामिनेशन स्कीम, ठीक है। फिर इसमें अगर नीचे देखा जाए तो इसमें जो है पीरियड पर वीक, ये है पीरियड पर वीक कितना कितना क्लास होगा, ठीक है। और ये आवर ऑफ एग्जामिनेशन, कितना घंटा का एग्जाम होगा आपका एक्सटर्नल। फिर टीचर्स असेसमेंट जो है TA, ये मार्क्स A नंबर में है। फिर क्लास टेस्ट B नंबर में है। फिर जो आपका इंड सेमेस्टर एग्जाम होगा, ठीक है, मतलब लास्ट में जब 6 महीना बीत जाएगा या जब भी एग्जाम लेगा बोर्ड, तो उस समय जो आपका इंड सेमेस्टर एग्जाम होगा जिसको हम ESE बोलते हैं, वहाँ वो मार्क्स C होगा। सबको ऐड करके A+B+C टोटल मार्क्स आएगा। मतलब इन तीनों सेक्शन को जोड़ के जो है यहाँ पूरेगा। देखिए, 70, 20 और 10 कितना हो गया, 100 हो गया। फिर पास मार्क्स जो है वो 28 है, ठीक है। फिर जो पास मार्क्स इन द सब्जेक्ट वो 40 है, ठीक है। उसके बाद जो है कि यहाँ पर क्रेडिट है, ठीक है, कि कितना कितना क्रेडिट का कौन कौन सा जो है कि सब्जेक्ट है, ठीक है। तो जिसका क्रेडिट ज़्यादा होगा उसका जो CGPA जो है कि या SGPA जो है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर उसमें ज़्यादा नंबर आता है तो 90+ आता है तो A+ मिलता है। तो वो सब आगे का है, कहानी बताएंगे आगे। अभी फिलहाल अभी यहाँ पर आते हैं कि क्या क्या है सिनेरियो, ठीक है। तो पहले एक सब्जेक्ट है समझ लेते हैं। तो ये तो है मैथमेटिक्स फर्स्ट, ठीक है। 1 नंबर में सब्जेक्ट का नाम है, कोड ये है, आप देख लिए, है ना, जो कोड है यहाँ पर कोड लिखा हुआ है, ठीक है। फिर ये है टीचिंग, जो भी पीरियड है कितने दिन में पढ़ाना है इसको। फिर कितना आवर का एग्जाम होगा, तो 3 घंटा का एग्जाम होगा। 10 नंबर जो है टीचर असेसमेंट के थ्रू मिलेगा, मतलब जो बिहेवियर होता है ना कॉलेज में, आपका बिहेवियर कैसा है उसके बेसिस पर मिलेगा। इसमें किसी को 8-9 मिल जाता है, ठीक है। क्लास में टेस्ट होगा, इस सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स फर्स्ट का, ठीक है। और उसमें जितना नंबर स्कोर कीजिएगा उसके हिसाब से मिलेगा। फिर जो है कि आपका इंड सेमेस्टर एग्जाम जो होता है ESE, उसमें 70 नंबर का एग्जाम होगा मैथमेटिक्स से, वो ऐड करिएगा। मतलब इस क्लास टेस्ट वाले को, टीचर असेसमेंट वाले को, और जो एग्जाम दिया वो सबको मिला के जितना भी नंबर आया, ठीक है, वो यहाँ लिखा जाएगा, ठीक है। तो ABC जुट जाएगा, ठीक है। और पासिंग मार्क जो है में वो 28 नंबर लाना होगा, नहीं तो जो है कि कैरी लग जाता है, ठीक है, बैक पेपर हो जाता है। उसके बाद आगे देख लेते हैं, यहाँ पर 40 नंबर जो है कि एक सब्जेक्ट में पासिंग मार्क है, ठीक है। तो 28 ये हो गया। इसका मतलब उधर कितना 12 नंबर जो है कि आपको ये दोनों मिला के लाना है, ठीक है। मतलब जो क्लास टेस्ट होता है और जो टीचर असेसमेंट होता है। क्रेडिट इसका 3 है, 3 क्रेडिट है, ठीक है। उसके बाद जो है कि अगर हम आगे बात करें तो अप्लाइड फिजिक्स है फर्स्ट, ये है, इसका कोड यहाँ 2 दे दिया, ठीक है। और ये जो है ये भी 3 घंटा का एग्जाम होगा इसका, ठीक है। इसका भी सेम पैटर्न है, ठीक है। सब एग्जाम जो है देख लीजिए कितना कितना होगा, 70-70 का होगा, ठीक है। मतलब जितना भी सब्जेक्ट है सबका जो नंबर है वो कितना है, एक्सटर्नल वाला 70-70 है, मतलब 70 नंबर का एग्जाम होगा, ठीक है। बाकी सबका वही 20 और 10 वाला है, ठीक है। इसको समझ लिए। 28 में पासिंग है, 40 में टोटल मिला के पासिंग है, ठीक है। ये 28 जो सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल में आपको लाना होगा, ठीक है, कम से कम, इतना से ज़्यादा लाना होगा नहीं, तो इतना से कम लाने के बाद
पेपर जो में जो केरी लग जाता है, ठीक है। और इन दोनों को मिला के मतलब प्रैक्टिकल वाला और ये वाला मिला के जो है 40 पुराना होगा, 40 से ऊपर। जिसका 40 से नीचे है वो प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। मतलब वो केरी लग जाएगा पेपर, ठीक है। ये क्रेडिट है, देखिए यहाँ पर 3-3 है, ठीक है। फिजिक्स में भी 3 है, मैथमेटिक्स में भी 3 है। 3rd नंबर पर वो अप्लाइड केमिस्ट्री है, ठीक है। फिर 4th नंबर पर आपका जो है कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश है। फिर इंजीनियरिंग ग्राफिक्स है। फिर ये कोड है 1 2 3 4 5 कर दिया, ठीक है। फिर आगे हम बात कर लेते हैं कितने घंटा का, सब एग्जाम जो है 3 घंटा का हो रहा है टोटल, ठीक है, सभी सब्जेक्ट का। फिर वही सेम कहानी है, 70-70, 20-20, 10-10, ठीक है, 100-100 का है, सेम चीज़ है, ठीक है। बस चेंज हुआ यहाँ क्रेडिट, ये 2 क्रेडिट का है। स्किल इन इंग्लिश जो है 2 क्रेडिट है। और आपका जो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स है वो भी 2 क्रेडिट है। कहने का सेंस है कि जब यहाँ पर आपका मार्कशीट आएगा, ठीक है, तो उसमें SGPA लिखा रहेगा और नंबर लिखा रहेगा, दोनों सिस्टम है, ठीक है। तो अगर क्रेडिट यहाँ जिसका क्रेडिट कम है उसमें अगर ज़्यादा नंबर लाने के बाद भी उतना SGPA नहीं आएगा। लेकिन जिसका 3 है उसमें अगर बढ़िया नंबर आता है, 90+ आता है, तो A+ ग्रेड मिलेगा आपको, ठीक है। तो ग्रेडिंग सिस्टम है यहाँ पर, नंबर सिस्टम दोनों है। तो जब रिजल्ट आएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल हम देख लेते हैं। तो जो टोटल क्रेडिट है वो है आपका 13, 500 नंबर टोटल है, 350 का एक्सटर्नल एग्जाम होगा, 14 घंटा टोटल ये हो गया, ठीक है। ये पढ़ाने का चीज़ है, ठीक है। अब देखिए प्रैक्टिकल का बात कर लेते हैं कि प्रैक्टिकल भी होता है। तो किस किस सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल होता है? जो होगा अप्लाइड फिजिक्स लैब फर्स्ट, अप्लाइड केमिस्ट्री लैब, फिर कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश लैब, ठीक है। इन 3 चीज़ों का प्रैक्टिकल होगा जो 150 नंबर का होगा, ठीक है, 50-50 का होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, जो एक्सटर्नल है वो 35-35 का होगा, इंटरनल जो है वो 15-15 का होगा, ठीक है। और क्रेडिट 6 है, ठीक है। तो 150 ये भी हो गया। साथ साथ इसमें जो है ना टर्म वर्क जो है कुछ कुछ लिखना होता है, ठीक है, असाइनमेंट टाइप से। तो वो इंजीनियरिंग वर्कशॉप प्रैक्टिस, फिर स्पोर्ट्स एंड योगा, फिर CKYP IT एसेंशियल, ये सब जो चीज़ें हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें करवाएंगे, ठीक है। जैसे KYP करवाते हैं, ठीक है, तो KYP सब करवाएंगे। इन सभी का जो है कि फिर ये 25-25 है, KYP का 50 है, फिर 100 नंबर ये हो गया। टोटल जो मार्क्स होता है 750 का होता है टोटल, ठीक है। मतलब एक सेमेस्टर में 750 नंबर का टोटल एग्जाम होता है। अगर देखा जाए तो लाना है, मतलब जितना नंबर आएगा उसके हिसाब से परसेंटेज बनता है, ठीक है। तो ये होता है कुछ। उसके बाद SGPA के थ्रू भी होता है, ठीक है। 2 रिजल्ट आएगा, SGPA में आएगा और एक परसेंटेज में भी आएगा, ठीक है। तो मान लीजिए किसी का जैसे कि 750 में से 600 नंबर आया, तो इसका मतलब है कि उसको 80% अचीव हुआ, ठीक है, मतलब 80% नंबर आया उसका, ठीक है। जो भी SGPA बनेगा तो SGPA, ठीक है, मान लीजिए उसका बना 8.5, तो SGPA 8.5 बना। कैसे बनता नहीं बनता इसके बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है। इसका क्या रूल नियम है, ठीक है, इसको प्रूफ बताएंगे कैसे निकलता है। अभी फिलहाल हम समझते हैं सिलेबस को, ठीक है, वो सब बात का बात है, समझ लेंगे बाद में। तो फिलहाल ये वीडियो लंबा हो जाएगा। अभी हम बस ये बताएं कि क्या क्या पढ़ना है आपको, तो देख लिए क्या क्या पढ़ना है। मैथमेटिक्स पढ़ना है, अप्लाइड फिजिक्स पढ़ना है, अप्लाइड केमिस्ट्री, कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश और इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, ठीक है। ये 5 सब्जेक्ट पढ़ना है। किस ब्रांच वाले को? मैकेनिकल वाले को, इलेक्ट्रिकल वाले को और कंप्यूटर साइंस वाले को, बस ये 3 ब्रांच को, ठीक है। और फर्स्ट सेमेस्टर में, कौन सेमेस्टर में? फर्स्ट सेमेस्टर, मतलब अभी जिसका सेशन 2021 से 22 होगा, ठीक है। आ रहा समझ में? तो चलिए, अगर ये चीज़ें समझ में आ गई और आपको लगता है कि अच्छा इन्फॉर्मेशन है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, क्योंकि इसी तरह हम यहाँ पर इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। और फर्स्ट सेमेस्टर का तैयारी भी यहाँ पर हम करा रहे हैं, ठीक है। आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, आपको फर्स्ट सेमेस्टर का भी तैयारी यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।